माता कुंती ने अपने स्वयंवर में ऐसा क्या प्रश्न पूछ लिया कि सभी राजा सिर झुकाकर खड़े रह गए। ये कहानी है एक रहस्य की जिसने महाभारत की दिशा बदल दी। कुंती जब युवती भी नहीं थी तब उन्हें महर्षि दुर्वासा की सेवा का अवसर मिला। दुर्वासा ऋषि जिनके क्रोध से देवता भी कांपते थे, लेकिन कुंती ने पूर्ण निष्ठा से उनकी सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें एक दिव्य मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र से तुम जिस देवता का आह्वान करोगी वो तुम्हें अपने अंश से पुत्र प्रदान करेगा। कुंती ने मंत्र तो ले लिया, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन जिज्ञासा उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी। एक सुबह सूर्य उदय हो रहा था। आकाश स्वर्णिम प्रकाश से भर चुका था। कुंती नदी किनारे खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य दे रही थीं। उसी क्षण उनके मन में एक विचार आया, क्या सच में देवता इस मंत्र से प्रकट होते हैं? बस उन्होंने मंत्र का उच्चारण से सूर्य देव का आह्वान किया। अचानक पूरा आकाश तेज से भर गया और स्वयं सूर्य देव उनके सामने प्रकट हो गए। कहो कुंती, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? कुंती के हाथ कांपने लगे। कुंती बोली, हे सूर्यदेव, मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि मुझे पुत्र हुआ तो समाज मुझे अपवित्र कहेगा। सूर्यदेव बोले, तुम्हें गर्भ धारण नहीं करना होगा। मेरे तेज से तुम्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा। तुम्हारी पवित्रता अक्षुण्य रहेगी। और उसी क्षण एक दिव्य बालक प्रकट हुआ, कवच और कुंडल से युक्त। लेकिन समाज का भय, लोकलाज एक मां के साहस पर भारी पड़ गया। आंखों में आंसू लेकर कुंती ने उस शिशु को एक टोकरी में रखा और नदी की धारा में बहा दिया। वो बालक था कर्ण। वर्ष बीत गए। कुंती का स्वयंवर रचा गया। सभी राज्य के राजा उपस्थित थे। सभा भव्य थी। हर कोई कुंती का वरण करना चाहता था। लेकिन तभी कुंती ने वरमाला उठाने से पहले पूरी सभा के सामने एक प्रश्न रखा। कुंती बोली, महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या ने भगवान इंद्र के साथ विवाहित संबंधन स्थापित किया था। महर्षि गौतम ने अपनी पत्नी को दंड दिया था, तो फिर भगवान राम ने अहिल्या को उस दंड से मुक्ति क्यों दी? पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजाओं की दृष्टि झुक गई। कोई उत्तर नहीं दे सका। तभी पांडु आगे बढ़े। उन्होंने कहा, सत्य ये है कि भगवान इंद्र माता अहिल्या के सामने गौतम ऋषि का रूप लेकर आए थे। माता अहिल्या ने जो संबंधन स्थापित किया वो ये जान के कि उनके सामने उनके पति खड़े हैं, इसलिए भगवान राम ने उन्हें दंड से मुक्ति दी। सभा गूंज उठी। कुंती ने पांडु को वरमाला पहनाई, लेकिन उनके हृदय में नदी में बहता हुआ वो बालक आज भी जीवित था। और वही बालक आगे चलकर उनके अपने पुत्रों के विरुद्ध युद्ध भूमि में खड़ा हुआ। आपको क्या लगता है, कर्ण और अर्जुन दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ था? कमेंट में बताएं।